हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बाय द मेथड ऑफ बी, दैट इज द टर्बिडिमेट्रिक मेथड। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक बाय कपलेट मेथड यानी मेथड ए। आज हम मेथड बी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं, एक मैंने जनरल डेफिनेशन लिखी है, माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक इज बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन of the inhibition of growth of microorganism by measured concentration of antibiotic to be examined with the known concentration of standard antibiotic preparation। मतलब कि हमने जो भी एंटीबायोटिक ली है उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करेगी, ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसको हम अननोन यानी कि जो हमें टेस्ट है जिसको हमको एग्जामिन करना है उससे हम कंपेयर करेंगे और उससे हम बताएंगे कि हमारी जो कंसंट्रेशन है जो अननोन है वो फाइनली है कितनी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टर्बिडिमेट्रिक मेथड का प्रिंसिपल हम बात कर लेते हैं। टर्बिडिटी चूँकि प्रिपरेशन होती है, कोई भी प्रिपरेशन, कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन जो कि हम लिक्विड मीडिया में करते हैं और जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से उसमें टर्बिडिटी आती है। अब अगर हम हमारी एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो यहाँ पर एंटीबायोटिक डालने से उसकी टर्बिडिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें कम हो रहा है और कितना उसका टर्बिडिटी कम हो रही है, उस हिसाब से हम एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को जज करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल सेल इन ए लिक्विड कल्चर मीडिया। इफ द एंटीबायोटिक किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर मीडिया रिड्यूस, यानी कल्चर मीडिया रिड्यूस हो, कल्चर मीडिया की टर्बिडिटी रिड्यूस होगी। एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। इसको हम यानी कितना रिड्यूस हुआ है इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली जज कर लेंगे बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट। हम लाइट के एब्जॉर्बेंस को देखेंगे। एब्जॉर्बेंस इज कोरिलेटेड विद द कंसंट्रेशन डिटरमाइन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। और अब हम एब्जॉर्बेंस के बिहाफ से यानी एब्जॉर्बिंग की मदद से हमारी अननोन कंसंट्रेशन को पता करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर जो है, सबसे पहले प्रोसीजर से भी पहले एक बात मैं कहूँगी कि हमें, जो कि मैंने पहले भी आपको कपलेट मेथड में बताया हुआ है कि सारी प्रिपरेशन बहुत स्टेराइल कंडीशंस में करनी है, नहीं तो आपका पूरा असे खराब होगा। ठीक है, सो ये आपको बी अवेयर कि हमारी जो प्रिपरेशंस हैं ऑल शुड बी वेरी स्टेराइल प्रिपरेशंस। ठीक है, हमारे ग्लासवेज बहुत अच्छे से स्टेराइल होने चाहिए, हर चीज़ बहुत अच्छे से स्टेराइल होना चाहिए, एनवायरनमेंट स्टेराइल होना चाहिए, देन ओनली वी विल प्रोसीड। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक डाइल्यूशन, 5 डाइल्यूशंस फॉर स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि डाइल्यूशंस ऑफ स्टॉक क्या है। हमने मेथड ए में हमने बात की थी कि स्टॉक प्रिपरेशंस, हम स्टॉक प्रिपरेशन कोई भी नोन कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक का हम गिवन सॉल्वेंट, गिवन स्पेसिफाइड सॉल्वेंट जो कि आईपी में प्रिस्क्राइब्ड है, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उसमें हम डिसॉल्व करके रख लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को हम पता करेंगे या उसमें एक नेम चिट लगा देंगे कि इसमें इतने पर एमएल पे इतनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जैसे हमने सपोज दैट कि अगर 100 ml में 100 माइक्रोग्राम, 100 ml में 100 ग्राम या 1 ग्राम ड्रग डिसॉल्व की है एंटीबायोटिक, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1 ग्राम पर ml, है ना, 1 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, या आप इसको बोल सकते, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? 1 ग्राम पर 100 ml कंसंट्रेशन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंसंट्रेशन उस स्टॉक प्रिपरेशन में पता होगा। ठीक है, अब हम उससे 5 डाइल्यूशंस बना लेंगे, हम उससे 5 टाइप के डाइल्यूशंस बना लेंगे। हमारे पास 5 डाइल्यूशंस हम प्रिपेयर कर लेंगे, S1, S2, S3, S4 एंड S5। ये 5 डाइल्यूशंस हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ये बात ध्यान देने लायक है कि S1 जो प्रिपरेशन होगी उसमें हमारे पास लोएस्ट कंसंट्रेशन होगी और S5 में जो प्रिपरेशन में जो कंसंट्रेशन होगी वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी। नाउ जो सेकंड
एक और चीज़ जो है इसमें कि हमें हर डाइल्यूशन के 2-2 टेस्ट ट्यूब्स बनाने हैं, यानी कि एक एक मतलब कि हमको जैसे S1 के हमको 2 टेस्ट ट्यूब, S2 के 2 टेस्ट ट्यूब, S3 के 2, S4 के 2 और S5 के 2, ऐसे करके टोटल 10 टेस्ट ट्यूब्स हमको बनानी है। और हमारे पास ऐसी टोटल डाइल्यूशंस के 10 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर हो जाएंगे, जिनमें 5 कंसंट्रेशंस रखी हुई हैं, 5 डाइल्यूशंस रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि प्लेस 1 ml ऑफ STD मतलब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। अब उन टेस्ट ट्यूब्स में से हम जो है भाई उन डाइल्यूशंस जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उनमें हम किस तरीके से रखेंगे, हर डाइल्यूशन का 1-1 ml हम टेस्ट ट्यूब्स में रखेंगे और 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया प्रीवियसली सीडेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम 9 ml मीडिया पहले से ही हम मीडिया जो है कल्चर मीडिया बना के रखेंगे, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना के रखेंगे, जिसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सीडेड होगा, इंक्यूबेटेड होगा करीबन 48 से 72 घंटे तक का, नहीं तो 24 से 48 घंटे तक का कल्चर होना चाहिए। तो वो हम पहले से रख लेंगे। तो वो जो कल्चर है उस कल्चर को उसमें से हम 9 ml लेंगे और इसमें हम हर डाइल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि हमको हर 5 डाइल्यूशंस बनाने हैं, हमें 10 टेस्ट ट्यूब 5 डाइल्यूशंस के बनाने हैं और वो डाइल्यूशंस हमको 1-1 ml लेना है। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ये 10 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सब में हमको 1-1 ml ले लेना है हर डाइल्यूशन का। जैसे ये S1 की है, ये S2 की हैं, ये S3 की हैं, ये S4 की हैं, ये S5 की हैं और ये जो है हमारे पास 5 प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, 5 डाइल्यूशंस हैं। अब इसमें हम 9 ml कल्चर जिसके अंदर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीडेड है वो हम इसमें डाल देंगे। हम 9 ml 9 ml 9 ml 9 ml 9 ml डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ हम बात करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन की। अब हम टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम 1 ml अननोन कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक का डालेंगे। 1 ml ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक हम उसमें डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 9 ml जो है सीडेड करेंगे, वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास 9 ml हम उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हो गई टेस्ट की, तो हमारे पास अभी टोटल 12 टेस्ट ट्यूब्स हो गई हैं। ठीक है, अब हम 3 कंट्रोल ट्यूब्स प्रिपेयर करेंगे। कंट्रोल ट्यूब्स क्या है? 1 विद इनोकुलेटेड कल्चर मीडिया। अब इसके अंदर हम कल्चर मीडिया डालेंगे। सेकंड के अंदर 1 विद इनोकुलेटेड कल्चर मीडिया विद 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो है उसको प्रिपेयर करके उसमें डालेंगे। ठीक है, उसे हम ब्लैंक लेंगे। 1 विद अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया और एक के साथ हम जो है कल्चर मीडिया का रखेंगे, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालेंगे। ठीक है, इसमें हम एक को हम कल्चर मीडिया, ठीक है, जिसे हम कल्चर कंट्रोल कहेंगे। 1 विद इनोकुलेटेड कल्चर मीडिया मतलब कल्चर मीडिया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक में कल्चर मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जिसे ब्लैंक लिया है, और एक में अनइनोकुलेटेड कल्चर मीडिया यानी कि प्लेन कल्चर मीडिया डालेंगे। नाउ यहाँ पर जो है अब हम सारी टेस्ट ट्यूब्स को हम इंक्यूबेट कर देंगे। ऑल टेस्ट ट्यूब्स ऑन वाटर बाथ। अब हम सारी टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे 3 to 4 आवर्स के लिए वाटर बाथ के अंदर। नाउ आफ्टर इंक्यूबेशन, अब इंक्यूबेशन के बाद सारी टेस्ट ट्यूब्स में ये आपकी 10 ये हो गई, 2 ये हो गई। ठीक है, ये आपकी इन सारी प्रिपरेशंस में कौन कौन सी 10+2 में है ना, स्टैंडर्ड और टेस्ट में ही डालना है। ठीक है, 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे ईच टेस्ट ट्यूब। 10+2 टेस्ट ट्यूब्स में 12 टेस्ट ट्यूब्स में 0.5 ml फॉर्मेल्डिहाइड डाल देना है। ठीक है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है, नाउ अब ब्लैंक की हेल्प से, यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक है इसकी हेल्प से हम हमारी जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है हमारा, उससे 530 नैनोमीटर का जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो सेट कर लेंगे। नाउ अब एवरेज एब्जॉर्बेंस S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए, S4 के लिए, S5 के लिए, पांचों प्रिपरेशंस के लिए, पांचों डाइल्यूशंस के लिए आप एब्जॉर्बेंस डिटरमाइन करेंगे। सपोज दैट एवरेज एब्जॉर्बेंस मीन्स जैसे S1 की एक टेस्ट ट्यूब में आई आपकी 552 और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आई आपकी 532, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे, 2 दूनी 4, 5 से 8, 5 दूनी 10 और 2 इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 2 2 4 2 240
542, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको निकालना है हर टेस्ट ट्यूब का, ठीक है। तो एवरेज आपको डिटरमाइन करना है। नाउ डिटरमाइन एवरेज एब्जॉर्बेंस। अब इसमें S1 का जैसे सपोज दैट एब्जॉर्बेंस आया आपका A, है ना, S2 का एब्जॉर्बेंस आया, एवरेज एब्जॉर्बेंस B, S3 का C, S3 का D, सॉरी S4 का D, S5 का E, ये आपका एब्जॉर्बेंस आया। देन फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पर ब्लैक पेन से मैं बताती हूँ कि इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है और यहाँ पर आपको वही लॉग कंसंट्रेशन, आपकी एंटीबायोटिक प्रिपरेशन की लॉग कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। और ABCDE आपको ड्रॉ करने हैं और सपोज दैट इससे एक आपको लीनियर ग्राफ आएगा। मे बी अगर आपको इससे एक लीनियर ग्राफ नहीं आता है देन फिर आप वैल्यूज पे जाएंगे L और H पे। ये मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द L एंड व्हाट इज द H, जोन ऑफ इनिबिशन ऑफ लोएस्ट कंसंट्रेशन यानी S1 के लिए, और ये आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे जोन ऑफ इनिबिशन ये है, ठीक है। तो अगर आपका S1, S2, S3, S4, S5 को ड्रॉ करने पे, लॉग कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस को ड्रॉ करने पर अगर लीनियर ग्राफ नहीं आता है देन फिर आप किस पे जाएंगे, देन फिर आप जाएंगे L और H पॉइंट पे और फिर वहां से आप कर्व डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है तब आप L और H की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। यहां पर आप जो है ABCD पॉइंट मिल गए, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे कि अब आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है, टेस्ट प्रिपरेशन की जो एब्जॉर्बेंस है, आपकी 2 टेस्ट ट्यूब्स हमने ली थी टेस्ट प्रिपरेशन की, टेस्ट सैंपल की, उसका आप ऑन एन एवरेज वैल्यू निकालेंगे, देन उसकी एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। सपोज दैट उसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ आई, ये आई है, और उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे। देन फिर आपको डिटरमाइन होगा उसका कंसंट्रेशन, उसका लॉग कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होगा। नाउ अब आपको यहाँ पर जो है लॉग कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है। एक और चीज यहाँ पर ये है कि जैसे ही यहाँ पर एक चीज और हमने की थी कि हमने यहाँ डाइल्यूशंस किए थे, S1, S2, S3, S4 एंड S5 के डाइल्यूशंस किए थे। तो यहाँ पर जो लॉग कंसंट्रेशन है जो भी आई है उसको आपको मल्टीप्लाई बाय फैक्टर करना पड़ेगा कि आपने उसका कितना डाइल्यूशन किया, ठीक है। यहाँ पर आप ABCDE चूंकि आपने डाइल्यूशंस किए थे तो अगर आपको यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन आ रही है उसको आपको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सैंपल कि भाई आपकी ये वाली कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एक चीज कि यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट होती है कि माइक्रोबियल कल्चर जो है वो टर्बिडिटी मेथड से हमने डिटरमाइन किया, सॉरी माइक्रोबायोलॉजिकल असे जो है वो हमने टर्बिडिटी मेथड से डिटरमाइन किया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।